नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम टॉपिक वाइज पूरे संविधान को खत्म करने वाले हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? संविधान सभा और प्रस्तावना। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ। अनुसूची से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यह सब आज हम पढ़ेंगे। पहले हम आज अनुसूचियों के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि कांस्टेबल में मैं आपको शॉर्ट वीडियो इसीलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको ज़रूरत है केवल रिवीजन की। और इसीलिए मैं आपको यह शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं क्योंकि हमारा पूरा मकसद आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम आज अनुसूचियाँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अनुसूची। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। अनुसूचियाँ, अनुसूची आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? अनुसूची। अनुसूची अगर आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थीं, तो 8 लगाना है। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। 8 कौन कौन सी थीं? तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो राज्य, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य से संबंधित है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो वेतन भत्ते से संबंधित है, वेतन से, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलता है वेतन। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची है शपथ समारोह से, शपथ समारोह से संबंधित है। चौथी अनुसूची में प्रावधान है कि राज्य की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में प्रावधान है। राज्यसभा की सीट के बारे में कौन सी? चौथी अनुसूची में प्रावधान है। तो इनको ऐसे समझिए, हम जो जीवन में करते आ रहे हैं कि आप कहीं पर भी जॉब लेने जाते हैं तो सबसे पहले किसकी मांग करते हैं कि भैया बताओ सैलरी कितनी दोगे, वेतन कितना दोगे, जब तो हम आपके यहाँ पर जॉब करेंगे। तो इसी प्रकार इसमें पहले राज्य का कोई व्यक्ति है, पहले बोल रहा है कि वेतन दो, जब मैं शपथ लूंगा और शपथ लेके कहाँ जाऊंगा? तो राज्यसभा में जाऊंगा। इसी प्रकार पहली अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का, तीसरी अनुसूची में है शपथ समारोह का, और चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमारे जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की किस राज्य में हैं। ठीक है, अब चलते हैं 5वीं अनुसूची। 6वीं, 7वीं और 8वीं में क्या क्या प्रावधान है? तो 5वीं अनुसूची है ST SC से संबंधित। ST SC से संबंधित है, इसमें आरक्षण आदि की बात की गई है। और 6वीं अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है हमारी 6वीं अनुसूची। इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो AMTM, ए से आ जाएगा असम, M से आ जाएगा मेघालय, और T से आ जाएगा अपना त्रिपुरा, और M से आ जाएगा अपना मिजोरम। ठीक है, तो ये 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों से, ये 4 राज्यों में अलग प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो AMTM 4 राज्यों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची, तो इसको अपन वो कर देते हैं ब्रश। 7वीं अनुसूची का समारोह किससे, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची है शक्ति विभाजन से, शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन से संबंधित है। 7 से 7 और 7 से शक्ति। शक्ति विभाजन कैसी कि इसमें 3 सूची हैं। 3 सूची कौन कौन सी हैं? A, B और C। A में है संघ सूची, B में है राज्य सूची और C में है समवर्ती सूची।
ठीक है। तो संघ, संघ सूची में संघ अर्थात केंद्र को कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सूची में किसको, राज्य को कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती सूची में शक्ति है, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। और इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से इसका प्रावधान लिया गया है समवर्ती सूची का। तो 7वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो शक्ति विभाजन का, राज्य और केंद्र के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान है। ठीक है। फिर आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भाषा से संबंधित है। भाषा, भाषा इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हैं इसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। ठीक है। और अगर मूल रूप से कितनी भाषाएं दी गई थी, तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 मूल रूप से इसमें भाषाएं ली गई थी, लेकिन बाद में संशोधन कर करके इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। तो इतने 8 जो मूल अनुसूचियां हैं जो संविधान हमारा बना था, जब ये 8 अनुसूचियां आई थी। अब हम बात करते हैं कि 4 अनुसूचियां कहाँ से आई। तो 4 अनुसूचियां आई थी हमारी संशोधन करने के बाद, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ी जैसा जैसा हमने संशोधन करते गए। तो 4 अनुसूचियां वो कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं अपन वो कौन कौन सी हैं। तो 9, 10, 11 और 12। 9 में किसका प्रावधान है, तो भूमि संबंधी प्रावधान है। किसका, भूमि से संबंधित इसका प्रावधान है। इसे कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर आती है 10वीं अनुसूची, किससे संबंधित है, तो दल बदल, दल बदल, दल बदल कानून, दल बदल कानून से संबंधित है। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे जो मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान ने रातों रात में सरकार पलट दी थी। इसमें ऐसा है कि बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस में जा सकता है और कांग्रेस का नेता बीजेपी में जा सकता है। दल बदल कानून, तो इसे कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन करके, 52वां संविधान संशोधन करके कब जोड़ा गया, 1985 में इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है, तो दल बदल कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची तो पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1992 में 73वां संविधान के तहत इसे जोड़ा गया। लेकिन लागू कब किया गया, तो 93 में लागू किया गया। ठीक है, 1993 में इसको लागू किया गया। और अब आती है लास्ट 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर निगम से, नगर निगम से। इसे कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया। लेकिन लागू कब किया गया, तो 93 में, 1993 में इसको लागू किया गया था। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि अनुसूचियां क्या थी और कौन सी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है। तो यह बिल्कुल सिंपल था, मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक के माध्यम से ही बता दिया है। वैसे भी आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर कि अनुसूचियों में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिएगा, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि किस अनुसूची में शपथ समारोह का उल्लेख है। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप तुरंत ही बता दोगे कि सर आपने हमें पढ़ाया था, गर्द उड़ा देंगे हम सर। इसका राइट आंसर क्या है, तो 3। तीसरी अनुसूची में शपथ समारोह का उल्लेख है। और दूसरी अनुसूची में क्या है कि आप हमें वेतन कितना दोगे। अगर वेतन लेकर ही हम कहाँ जाएंगे, शपथ लेने, और शपथ लेकर कहाँ जाएंगे, तो राज्यसभा में। चौथी अनुसूची का प्रावधान किससे है, तो राज्यसभा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। समवर्ती सूची किस में आई थी, 7वीं अनुसूची में। तो कहाँ से लिया गया है इसका प्रावधान, तो इसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो आपके सामने ऑप्शन है 8, 7, 6 और 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। आपने पढ़ाया था सर हमको पहले। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया।
ध्यान रखना 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आपके पास ऑप्शन है 1951 में, 1985 में, 1992 में और 2019 में। तो कब जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992। और 1985 में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है आपके सामने 12, 8, 9 और 10। तो कितने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। मूल रूप से संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लगाओगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो आपका एक यह भी क्वेश्चन हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? 100, 61, 52 और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 61। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61। तो क्या वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय रखे गए हैं। ठीक है, और 100 विषय किसके अंतर्गत रखे गए हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? 100 विषय। और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय रखे गए हैं। ठीक है, इतना बस याद रख लेना, 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। मैंने पूरे पेपरों का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 6वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिमी राज्यों से, पूर्वोत्तर राज्यों से, मध्य प्रदेश से और इनमें से कोई नहीं। तो सर हम बता देंगे, आपने हमें बताया था कि 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी दी थी। AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। इनके अंदर अलग कानून बनाने की यह सूची सहमति प्रदान करती है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और आंसर देना ध्यान से, क्योंकि एक नंबर आपको आपकी सफलता तक ले जाने में सक्षम है। ध्यान रखना, आपके सामने ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो किसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। मैंने आपको पढ़ाया था दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो आपके सामने ऑप्शन है 14, 12, 22 और 24। तो कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। और अगर यह क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ ले कि मूल रूप से कितनी भाषाएं, जब हमारा संविधान बना था तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं थी। इसमें संशोधन करने के बाद 22 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो 22 भाषाएं हो गई हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन। कौन सा है? 12वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 12वीं अनुसूची को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? पहले आप मुझे यह कमेंट करके बताना कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 29, 18, 32 और 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको पता है सर, राइट आंसर है 18। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय रखे गए हैं। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर निगम से संबंधित है। और 29 विषय 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज्य हैं उनसे संबंधित पंचायती राज्यों के लिए 29 प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ।
अगर आपको यह वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाना, क्योंकि दूसरों का भी भला हो जाए। क्योंकि YouTube में मैंने देखा है कि बहुत लंबी लंबी वीडियो डली हैं, तो उन्हें देखने से कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर आपको कांस्टेबल निकालना है तो सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें जिसका वेटेज ज़्यादा है वो सबसे पहले पढ़िए। आप देख रहे होंगे कि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसमें कितने, इसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के, जो आकाश सर आपको बहुत ही आसान त्रिक भाषा में बहुत ही आसानी से आपको समझा रहे हैं। और इसका MP का भी बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो अनूप सर आपको बहुत बढ़िया क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और विविध भी आ रहा है, और सबसे ज़्यादा फोकस रखना मैथ और रीजनिंग पर, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इससे यह वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी बन रहे हैं संविधान से। क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना नहीं है, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।